कैसा इज़्तिराब है। नहीं तबरेज, गलत लिख रहे हो बेटा। बिल्ली मोनस है, बिल्ली शेर का खाला नहीं, शेर की खाला। ठीक है, की बेटा इधर यहाँ। मामा, बीगुल ने मेरा स्मैश ले लिया है और वापस नहीं कर रही। क्यों? खाला ने तुम्हारा स्मैश क्यों लिया? आई डोंट नो। कुछ तो हुआ होगा जो छीन लिया तुम्हारा स्मैश उन्होंने। नहीं मामा, स्नैच नहीं किया। शी वाज जस्ट लुकिंग, बट फिर वो कहने लगी कि अच्छी बच्चियां ऐसी चीजें नहीं पढ़ती। ऐसा क्या है उसमें? लिखो ना बेटा, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, आई एम सो सॉरी। मैं दोपहर में एक सेकेंड ठहर सुना। दोपहर में थक गई थी मेरी जान। हाँ मैं कर दूंगी, कंप्लीट ऑलमोस्ट। अब बस वो बेसमेंट की एडजस्टमेंट रह गई है। दुआ इधर आना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा ना मेरा बच्चा, एक सेकेंड में जरा फोन सुन लो। इसको जरा करवा देना होमवर्क में, अभी आई। एक सेकेंड। हाँ, डांट क्यों रही हो जाएगा ना। अच्छा, तो बिल्ली शेर का खाला होता है। दुआ, तुम अपनी मामा से मुझे मेरा स्मैश ला दोगी? अब मैंने स्मैश का क्या करना था? ला दोगी ना? अभी ला देती हूँ, अभी आई। वैसा क्यों नहीं देखो, ला कर देखती हूँ। थैंक यू। नहीं तबरेज, बिल्ली में अलिफ नहीं आता, वरना वो बाली बन जाती है। अब देखो, जैसे अंग्रेजी में ए वैसे उर्दू में अलिफ, और जैसे अंग्रेजी में बी वैसे ही बे। अब देखो, बे लाम छोटी ए, ये बन गया बिल्ली। ठीक है, अब समझ में आ गया? अब तुम लिखो। ये लो। कुछ डालो। खाला, आपको याद है आपको दालों का कितना शौक हुआ करता था? नानी के घर पे खास तौर पे फरमाइश पे बनवाती थी आप, और वो शामी कबाब भी। बड़े अच्छे दिन थे, अब तो ख्वाब हो गए वो दिन। बुरे दिन भी ख्वाब हो जाएंगे खाला। वक्त की यही खूबी तो होती है कि ठहरता ही नहीं है। अब भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, कितनी प्यारी बेटी है आपकी, और खालू ने इसके साथ आने दिया आपको। अगर इसे भी रख लेते तो। हाँ बेटा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा शुक्र है अल्लाह का। देखो ना, इतना प्यारा बेटा दिया जाजिब जैसा, और इतनी प्यारी बहू तुम जैसी। असल में आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब आप दुआ को ही देख लें, इतनी मदद करती है मेरी। आज तो तबरेज को होमवर्क भी करवाया इसने, और इतने अच्छे से करवाया कि कमाल ही हो गया। उस वक्त में मैंने सारे काम कर लिए अपने। चलो, इसी बहाने कुछ एहसान तो हल्का हुआ। हाँ खाला, आपको याद है ना, नानी दाल के साथ वो इमली की चटनी भी बनाया करती थी। कितना मजा आता था दोनों का मिक्स करके। हाँ, अच्छी तरह याद है। किस कदर पसंद था अम्मी को खट्टा। भाई खाती भी जाती थी और डांटती भी जाती थी। वैसे जो माएँ बच्चों से जुड़ी रहती हैं ना, उनका खिलाया नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने खाला। आजकल तो बस नौकर ही बनाते हैं सारा खाना। जाजिब जी, मैं आपके लिए इमली की चटनी बनाऊं? इमली तो रखी होगी ना? अरे नहीं नहीं, अब तो हम खाना खा रहे हैं, कहाँ उठ के जाओगे तुम? मैं बस यूं गई और यूं बना कर लेकर आई। ओके? तबरेज क्या कर रहे हो? तब से चम्मच बजा रहे हो तुम। खा क्यों नहीं रहे ठीक से? पागल। खाना खाना तो खाओ, वरना रखो इसे यहाँ। चलो उठ जाओ। जाजिब, जो अगर बेटा तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त होगा, एक बात करनी है। रात को जल्दी तो नहीं सो जाते? नहीं नहीं खाला, आपने जब बात करनी होगी आप कर लीजिए।
बेटा पानी लो। हाँ बेटा। शुक्रिया भाई। बेटा जाजिब, मेरे बुरे नसीब, शायद मेरी कुछ गलतियां, लेकिन कई दफा सोचती हूँ कि अगर मैंने दुआ के अब्बा पे कड़ी नजर रखी होती तो नौबत यहां तक ना आती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई है। बेटा अल्लाह के बाद एक तुम ही हमारा सहारा हो। जासे बेटा, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा अगर तुम बुरा ना मानो। एक बात कहूं बेटा, वो पीछे वाला घर हमें रहने को दे दो। खाला, सब कुछ आपका ही है, लेकिन आप हमसे अलग क्यों रहना चाहती हैं? माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, काफी जगह है यहाँ पर आपके लिए। आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। तुम जीते रहो, खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजे, सेहत दे। लेकिन जाजिब, जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती ना, वैसे ही एक घर में दो औरतें नहीं रह सकती। बेटा तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी बच्ची है ज़ारा, लेकिन जाजिब वो अपने घर में किसी दूसरी औरत की शिरकत बर्दाश्त नहीं करेगी। आओ आओ ज़ारा आओ, सुनो जरा खाला क्या बातें कह रही हैं। अकेला रहना चाहती हैं, कहती है एक ही घर में तुम्हारे साथ रहेंगी कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे बताओ ना इनको, हम ऐसे लोग नहीं हैं। खाला, आपने शायद उस दिन हमारी बातों का बुरा मान लिया। आई एम सो सॉरी, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। आप हमारी बड़ी हैं, आपका जब तक दिल चाहे आप यहाँ रहें। नहीं बेटा, उस बात को भूल जाओ। मियाँ बीवी में तो 70-100 बातें होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा मेरे साथ एक जवान बेटी है। खाला मैं समझ सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि हर इंसान को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। मे बी आपको हमारे घर की कोई बात अच्छी ना लग रही हो, या आप अपने तरीके से दुआ की परवरिश करना चाह रही हैं। इस सब के बावजूद अगर आप यहाँ रहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं बच्चों की तरफ से मुतमईन हो जाऊंगी। बेटी वो तो मेरे बच्चे भी हैं, और हम कौन सा दूर चले जाएंगे। यहाँ पीछे ही तो है घर, जब तुम्हें जरूरत होगी बुला लेना, हम फौरन आ जाएंगे। चलें ठीक है, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बोलो। जब तक मैं ऑफिस से नहीं आ जाती, दुआ बच्चों के पास रहे, और मैं इसके लिए उसको फी पे करूंगी। कैसी गैरों वाली बात की तुमने बेटा? मैं अपने बेटे से पैसे लूंगी? खाला मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ये चाह रही थी कि दुआ की पॉकेट मनी बन जाती और उसको अच्छा लगता कि वो खुद से कुछ कर रही है। अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैं अपने बेटे से मांग लूंगी। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो बस एक बात कर रही थी।
चाय लेना खाना। हाँ, तो ठंडी हो गई। अम्मी क्या जरूरत है इतना अच्छा खासा घर छोड़कर छोटे से घर में जाने की? तुम्हारे बाप का घर नहीं है। वैसे भी ये ज़ारा की सिला रहमी है कि हम वहाँ रहने जा रहे हैं, वरना तुम और मैं सड़कों पे कटोरे बजा रहे होते। अच्छा चलें खैरात ही से। अगर यहाँ पर मिलने वाली खैरात में आपकी अना जख्मी हो रही है तो अम्मी वहां पर आपको कौन सा हक मिल जाएगा आपका? मुझे मेरा हक मिले या ना मिले, किसी और का हक तो बच जाएगा ना। यार हुक्म नानू आप रखना। क्यों अच्छी खुराक नहीं लेती? फ्रूट्स खाया करें, फ्रेश जूसेस लिया करें। पता नहीं क्यों लापरवाही बरतती हैं आप। हाँ हाँ ज़ारा, अब तो भूल जाने का मर्ज हो गया है, ना जाने कब सांस लेना भी भूल जाऊं। वैसे एक बात है, तुम्हारी खाला सास ने तुम्हारी ओतू बहुत साफ कर दी है। क्या लापरवाही बरतती हैं। खाला भी ना अजीब मिजाज की है। आपको पता उन्होंने क्या किया है? पिछले घर में जाके शिफ्ट हो गई हैं। खालू ने भी तो बहुत ज्यादती की है ना खाला के साथ। दूसरी शादी करके खाला का सारा मान तोड़ दिया है। देखो ज़ारा, शादी निभाने की जिम्मेदारी मर्द और औरत दोनों पे आयद होती है। अब तुम ये देखो कि चिड़िया अपने घोंसले में महफूज चूज़ों के लिए इतने बड़े कब्जे से लड़ जाती है, और मेरा भी ये ख्याल है कि औरत अपने घर की हिफाजत बेहतर तरीके से करती है। लेकिन नानो, खालू ने हद कर दी है। अपने से छोटे 20 साल की उम्र की लड़की से शादी कर ली है। इंतहा है ना। फॉर गॉड सेक यार। देखो, कहीं कुछ तो कमी रही होगी ना कि खालू ने 20 साल की लड़की से शादी कर ली। अब जो मैं बात कहने जा रही हूँ उसको ज़रा गौर से सुनना। जो औरत अपने घर की दहलीज पर एक चौकस सिपाही की तरह मौजूद नहीं रहती ना, अरे किसी भी कम उम्र औरत के लिए उसकी गृहस्थी एक बहुत आसान हदफ होता है। अब अपनी खाला की भी सुन लो। अरे सुना, सारी जिंदगी मोहल्लेदारियां निभाती रहीं, कभी इस दरवाजे पे कभी उस दरवाजे पे। और अपने घर का हाल सुन लो उनका, दूर पार की भांजियां भतीजियां घर में बड़ा जमान। तो फिर कुछ नतीजा तो निकलना ही था ना। नानो, मैं भी तो जॉब करती हूँ ना, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर को दूँ, और मैं देती हूँ। तो और क्या? नहीं ज़ारा, नहीं, सिर्फ घर को नहीं, अपने मियाँ को भी, उसको भी वक्त दो। और याद रखो, सरों से ही सरदारियां होती हैं। जाज़े बेटा, मैं तुम्हारे एहसान का कैसे शुक्रिया अदा करूं जो तुमने हमारे लिए किया है। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है बेटा। अरे खाला, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। आप तो मेरी माँ की जगह हैं। शुक्रिया। दुआ, अब तुम भी मुझ पे एक एहसान करो, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना और साथ कुछ खाने के लिए भी। अभी तो फ्रीजर में कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं आपके लिए आलू के पकोड़े बना देती हूँ और साथ में चटनी। ग्रेट। अभी आती हूँ। ये अंदर ले चले बेटा साहब? हाँ हाँ, बस चलो भाई, जल्दी से उतारो, फिर अंदर लेके चलते हैं।
वैसे मर्द आमतौर पर खट्टे और चटनियों के इतने शौकीन नहीं होते। ये तो यंग लड़कियों को चौंचले हैं। तुम्हें क्या पता मर्द किस चीज के शौकीन होते हैं? तुम तो औरतों के घर में पड़ी हो ना। इतने शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों हो रहे हो? I was just kidding. तुम्हारे वाकई दांतों में दर्द है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मेरे दांत हैं, मैंने जब चेक कराने होंगे मैं करा दूँ। जाज़िब, मैं गाड़ी में बैठ कर हूँ, आ जाना। पापा was just kidding, darling. कोई बात नहीं है। Have fun, इतनी मजे की आइसक्रीम है। खाओ 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 खाओ। ये कैसा इज़्तिराब है, ये कैसा इज़्तिराब है। और दुआ तो अभी छोटी है। दुआ का क्या जिक्र? हमारे घर में सारी औरतें घर के मर्दों के लिए अपने हाथ से खाना बनाती हैं। हाँ, तो हर घर में होता है ऐसा। तुम्हारे घर में तो बस करो जाजिब, तुम क्यों बार बार मुझे एहसास दिलाते हो? हाँ, मेरा घर नहीं था, मेरे माँ बाप नहीं थे, नानों ने मुझे पाला है। मुझे आदमी औरत दोनों की जिम्मेदारी उठाने की आदत है। अब मैं घर में बैठ के तुम्हारे लिए इमली की चटनियां तो नहीं बना सकती। मुझे तुम्हारी जॉब की जरूरत नहीं है। मुझे है। For God's sake, ज़ारा, उसने एक दफा मेरे लिए इमली की चटनी बना दी, तुम इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? I mean, आज जब वो गए हैं बकायदा तुमने जश्न मनाया है। मैं किसी के जाने पे जश्न नहीं मना रही थी, बच्चों को लेकर बाहर गई थी। तुम्हारा मसला ये है कि तुम बहुत पॉसेसिव हो, कोई भी चीज शेयर नहीं कर सकती अपनी। जाजिब, हर रात तुम्हारा ये तमाशा होता, तुम्हें दौरा पड़ता। You are paranoid. I'm paranoid. Yes. You are paranoid. तुम्हारी वजह से ये घर छोड़ के गए हैं वो। मेरी वजह से? अपनी सौखन की वजह से वो यहाँ आई थी और अपने किसी पर्सनल इशू की वजह से गई हैं। तुम्हें तो हर वक्त मेरी हर बात पे इशू रहता है। हमें तो साथ रहना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों शादी कर। Another night in hell. नानो, क्या जरूरत है उनको बुलाने की? अब आ गई है ना, यही है मेरे पास, मैं ले आऊंगी किसी दिन। कहाँ आप खाने बनाते थे? तो प्लीज ब्रिंग योर बैग, गो बैग लेकर आओ। पागल। हेलो नानो, हेलो नानो, नानो, नानो फिर सो गई। मामा, नानू को इतनी नींद क्यों आती है? चुप बुद्धू, बड़ों के बारे में ऐसी बात नहीं करते। बच्चा है। ज़ारा, ज़ारा, यार वो आज खाला का पहला दिन है, मैं कह रहा था कुछ नाश्ते के लिए भिजवा देती उनको। I'm so sorry जाजिब, मैं भूल गई। कोई नहीं, मैं हनीफ को कहती हूँ छोड़ाएगा। अरे हनीफ क्या बनाएगा, कुछ उल्टा सीधा बना के भेज देगा। बच्चों को मैं छोड़ा होता हूँ ना, तुम थोड़ी देर से चली जाना। जाजिब लिसन, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है आज के आज मुझे डिजाइन देना, प्लीज। आई एम सॉरी। For God's sake, ज़ारा, तुम उन्हें नौकर बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन इज्जत देने के लिए नहीं। हेलो, हाय। क्या हो रहा है? बस वो थोड़ा सा देख रही थी कि क्या कर्टन्स के कलर्स और शायद कहीं काम आ जाए कलर। आज मैंने लंच मंगवा ही लिया है, अब क्या बहाना करोगे? कोई बहाना नहीं, करते हैं लंच। और नान। समीरा, जाजिब की कजिन अपनी अम्मी के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई है। तो नहीं,
बहुत छोटी है, लेकिन जाजिब क्या मतलब, जाजिब उसमें इंटरेस्ट ले रहा है? आई डोंट नो यार, लेकिन मुझे बार बार उसके साथ कंपेयर करता है। बिला वजह उलझ रहा है, हालांकि वो लोग यहाँ नहीं रह रहे और अब शिफ्ट हो गए हैं अपने घर में। एक बात कहूँ ज़ारा, बुरा ना मानना, तुम और जाजिब दोनों बहुत डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के हो। जाजिब को बहुत मुख्तलिफ औरतें पसंद हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बच्चों को इसका असर पड़े। असर तो पड़ रहा होगा। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही घर में इस किस्म के हालात हों और बच्चों पे असर ना पड़ रहा हो? तो फिर मैं क्या करूं? ये लोग तो खानदान वाले हैं। आमना का मामला तो मैंने संभाल लिया था, लेकिन ये तो अपने हैं। अब देखो ना, नाना ने रात को खाने पे बुलाया है, जाजिब फिर कोई ना कोई बात कर देगा, क्या करूंगी? तुम भी ना बिल्कुल पागल हो भाई। तुम्हें जरूरत क्या है सब लोगों को वहां ले जाने की? तो फिर क्या करूं? तुम और जाजिब जाओ। नानू को कौन सा याद रहेगा कि उन्होंने किसको बुलाया और किसको नहीं? ये भी ठीक है। देखो ज़ारा, आजकल के मर्दों पे पहरा रखना बहुत जरूरी है। ये क्या लॉजिक हुई? ऐसा रिश्ता जिसे निभाने की सारी जिम्मेदारी मेरी हो, वो रिश्ता कब तक चल सकता है समीरा? पॉइंट तो है। चलो खैर, खाना खाते हैं। वैसे क्या जरूरत थी नानो को हम सबको बुलाने की यार, ऐसे ही तकल्लुफ कर रही हैं। नानो ने तो एक्चुअली खाला और दुआ को बुलाया था खाने पे। ये बात तुमने उनसे तो नहीं की? मैंने सोचा खाला को तकलीफ होगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। ज़ारा, तुम्हें झूठ आज तक नहीं बोलना आया। सच सच कहो ना, तुमने उनको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि दुआ से डरती हो। प्लीज जाजिब, नानो की तरफ जा रही हो, मेरा मूड मत खराब करना। मैं लड़ाई के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। चेंज करके आती हूँ। हाँ मिजाजब, सुनाओ तुम्हारे क्या हाल चाल है, आजकल क्या कर रहे हो तुम? नानो 10 मिनट में खाना तैयार है। जाजिब, मेरा बहुत जी चाहता था कि तुम्हारी खाला आज हमारे घर आए, पर मुझे ज़ारा कहती कि वो तो बहुत ही मसरूफ हैं। हाँ तो नानो कल ही तो शिफ्ट हुई हूँ दूसरे घर में, मसरूफ तो होंगी ना। कब, कहाँ, कौन से घर में? जी नानो, वो शिफ्ट हो गई, अकेले रहना चाहती थी ना। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, पर जाजिब आज तो आ जाती। नानो, अगर आप इतना इसरार कर रही हैं तो मैं ले आता हूँ। नहीं मतलब क्यों ले आते हो? रश इतना है, ट्रैफिक है, मत जाओ ना। हाँ नहीं, इस वक्त तो इतना रश नहीं होगा। आप कहती हैं तो मैं ले आता हूँ ना। मेरा तो बहुत जी चाहता है उनसे मिलने को। वैसे तुम क्या कहते हो? मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूं। चलें ठीक है, तो फिर मैं उनको ले आता हूँ। अब सुनो, दोपहर का खाना भी नहीं खाया, देर हो जाएगी। नहीं, खाना तो मैंने खा लिया था, वो खाना नहीं मिला। डोंट वरी, तुम लोग खाना वगैरह लो, मैं अभी जल्दी ले आता हूँ। मैं फोन देखी। देखो। हेलो, कौन? जी जाजिब जी। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को बता देती हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी, वो जाजिब जी का फोन था, वो हमें लेने आ रहे हैं। क्यों? वो ज़ारा आपा है ना, उनकी नानो ने हमें बुलाया खाने पर। है अच्छा है, बड़े भले से लोग हैं। चलो जाओ, जल्दी जाके तैयार हो। जी। ज़ारा, तुम क्यों नहीं चाह रही थी कि वो लोग यहाँ आए? नानो, जाजिब का अंदाज बहुत अजीब हो गया। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि तुम जाजिब को समझो और उसके मुताबिक चलो। नानो, उसका मिजाज एक जगह बैठे तो मैं समझने की कोशिश करूं। जब से खाला आई है बस खाला,
तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जाजिब के घर का माहौल हम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बेटा ये तो तुम्हारी समझदारी थी कि मुझे उम्मीद थी कि तुम इस रिश्ते को निभाओगी। नानो निभा तो रही हूँ, और अब जो जाजिब कर रहा है वो ठीक कर रहा है, उसे करना चाहिए। हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो। नानो वहम एक बार होता है, बार बार नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही हो तुम आज। शुक्रिया। अरे आ गए? जी खाला, अस्सलाम वालेकुम। चलें क्या? हाँ, ज़ारा और बच्चे आए? नहीं, उनको मैं पहले ही छोड़ आया था ना। असल में गाड़ी में जगह ना होती ना, इसलिए। हाँ अच्छा, बेटा घर बंद कर लो, चलो। मैं तो तुम्हें कहूंगी कि तुम मुकम्मल खामोश रहो। इस मामले को तुम जितना हवा दोगी ना, इतना ये तुम्हारे हाथों से निकलता चला जाएगा। बल्कि तुम बैंगन के पानी को बैंगन में मरने दो, समझ जाओ। लगता जाजिब आ गए। वालेकुम अस्सलाम। आइए जी आइए। क्या हाल है? हाँ बस मैं ठीक हूँ, बैठिए आप। वालेकुम अस्सलाम। अरे कितनी प्यारी है, ये दुआ है ना नानो? मैं भी इसको यही कह रहा था, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रही थी। क्या कह रहे थे? यही खाला कि बहुत प्यारी लग रही है इस जोड़े में। कम से कम मुझे तो लग रही है। मैं खाना लगाती हूँ। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर और मिलकर। जी, आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। उस दिन हम आए थे बच्चों को मिलने, तो आप आराम कर रही थी। अरे छोड़िए, कहाँ आराम, वैसे बेवक्त जरा नींद का झोंका सा आ जाता है। ये आपदा किस किस्म की रोटियां बना रही है? किस किस्म की रोटी है? ठीक तो है। देखें खाला, किनारों से मोटी और अंदर से बिल्कुल कच्ची। जाजिब जी, मैं अभी आपके लिए अच्छी सी रोटी बनाकर लाती हूँ। आप खाना खाइए, मैं आपदा को यहीं बुला लेती हूँ, उसे समझा देती हूँ। नहीं नानू, इसकी आदत है, इनके यहाँ ऐसे ही होता है। जी, मैं अभी आई। ये क्या किया तुमने? तमीज नहीं है तुम्हें? ज़ारा प्लीज तहम्मुल से, बच्चा ही तो है ना। जरा मैनर्स नहीं है। क्या किया बेटा तुमने? सॉरी मामा, जितना मैंने पानी डाला था उतनी क्लास में जगह नहीं थी, सॉरी। हाँ, कभी कभी क्लास की कैपेसिटी से ज्यादा हो तो छलक जाता है। वो मैं किचन से देख के आती हूँ, दुआ क्या कर रही है। आप खाना खाइए। जी जी, मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी आके खाना खा रही हूँ। ये कैसा इज़्तिराब है, ये कैसा इज़्तिराब है। दुआ, तुम वहां से क्यों उठ के आ गई? भाई जाजिब जाने, उसकी बीवी जाने। जी मैंने दुआ तुम्हें समझाया नहीं? अम्मी, मैं तो रोटी। बेटा, मैंने तुम्हें कहा है तुम जाजिब का कोई काम नहीं करोगी। ठीक है, नहीं करूंगी। जी, पागल लड़की, सुनती नहीं, और रोटी जल रही है।
हाँ जाजिब, लगता है जाजिब को खाना पसंद नहीं आया, तभी तुमने इतनी जल्दी हाथ खींच लिया। नहीं ना, खाना बहुत अच्छा था, बस पेट भर गया। जाजिब को खाला के हाथ के खाने की आदत जो हो गई है। भाई हर काम में मैं समझती हूँ अल्लाह ताला की मसलियत होती है, इनके आने से ज़ारा की मदद हो जाती है। ना बल्कि मैं खाला को कहती हूँ कि दुआ को भेज दिया करें, उनकी मदद हो जाएगी। हाँ दुआ बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल घरेलू। घरेलू? तो मैं किस किस्म की हूँ? तुम तो कॉर्पोरेट किस्म की हो ना। अच्छा, हाँ, बल्कि अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता। भाई तुम बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए ठीक हो, लेकिन बीवी बनाने के लिए नहीं। तो फिर बीवी कैसी होनी चाहिए? बस सीधी सादी यार, घरेलू किस्म की, लंबे लंबे बाल हों, हाथ में जायका हो, मीठी मीठी बातें करने वाली। बिल्कुल दुआ जैसी, राइट? एक्चुअली कम टू थिंक ऑफ इट, हाँ बिल्कुल दुआ जैसी। इनफ इज इनफ। तुम्हें दुआ बहुत पसंद है ना? जाओ शादी कर लो उससे। यही वजह थी जो मैं सुनना चाह रही थी, इतने सालों से मुझे तकलीफ दे रही थी। तुम्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ। वाह। कम ऑन सारा, मैं आई वाज जस्ट जोकिंग यार। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी जिंदगी मजाक नहीं है। सारा सारा सुनो मेरी बात, नहीं वो मजाक कर रहा था। नानो ये मजाक नहीं है, यही वो वजह है जो मुझे तंग कर रही है। हमारी शादी मजाक बन के रह गई है। जारा तुम बात बिगाड़ रही हो। बात बिगड़ चुकी है। बात बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ जाए, आई डोंट गिव अ डैम। तुम दोनों को ये एहसास तक नहीं है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम्हारी बुजुर्ग हूँ। अच्छा हुआ नानो आप बैठी हुई हैं। आपने अपने कानों से सुन लिया ना इससे क्या कहा है? जारा आई वाज जस्ट जोकिंग यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? और वैसे भी ये मेरी हिम्मत है कि मैंने तुम जैसी बहुत सी औरत के साथ इतनी देर गुजार ली। ओके फाइन, तो आज फैसला हो जाए, मत गुजारो तुम मेरे साथ की जिंदगी। और इस बात की फिक्र अगर तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा। तुम्हारे होते हुए अगर इनका ख्याल रख सकती हो तो तुम्हारे बाप भी रख सकती है। ये राहें अनजानी सी हले चली कहाँ, वाह बहुत अच्छी लड़की, बिल्कुल घरेलू। तुम तो कॉर्पोरेट किस्म की हो। बल्कि अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता। भाई तुम बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए ठीक हो, लेकिन बीवी बनाने के लिए नहीं। आपदा,
आपदा, आपदा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम। हाँ जी, और ये है स्पेशल वीक जिसमें आप सीख रहे हैं बकरीद की स्पेशल रेसिपीज और आप सीखते जा रहे हैं। हाँ, तुम कब आई? मैं तो आ गई नानू। आपदा किधर है? दरवाजा खुला हुआ है। नहीं बेटा, मैं सोई नहीं थी, मुझे तो बस ऐसी नींद का झोंका सा आ गया था। और आपदा वो अभी गई है, उसके शायद कुछ मेहमान आए थे। फिर वही बात नानू, मैंने कितनी बार कहा है आप अकेली मत रहा करें। आपदा भी गई है, बाहर दरवाजे खुले हैं और आप अकेली हैं। देखो, जाजिब और बच्चे आज घर थे, तुम उनको साथ में ले आती ना। नहीं, वो बच्चों के कायर साहब आने वाले थे और वैसे भी वीकडेज में बच्चों का बाहर जाना मुश्किल है। आपको तो पता है कितना टफ कंपटीशन है। कंपटीशन? कैसा कंपटीशन और किसके साथ? ज़ारा, इंसान जो भी अच्छा बुरा करता है वो अपने लिए करता है, किसी से मुकाबले के लिए नहीं करता है। नानू, मुझे ये बात याद है, हमारे बीच में इस बात पे बहुत दफ़ा बहस हुई है। अच्छा छोड़े सारी बातें, आपकी रिपोर्ट्स आ गई? तुम और जाजिब मेरी रिपोर्ट्स और मेरी दवाइयों के बारे में बिल्कुल फिक्रमंद मत हुआ करो। और सुनो, कुछ थोड़ा टाइम जाजिब को भी दो। नानू, इट्स ओवर। वो बात हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लेकिन न जाने सबको क्यों ये लगता है कि मैं जाजिब का ख्याल रखूं। मैंने जैसे उसे अडॉप्ट किया हुआ है, मैं ही उसका ख्याल रखूं, उसके बच्चों का, उसके ऑफिस का, घर का, हर चीज का मैं ही ख्याल क्यों रखूं नानो? उसका भी कोई फर्ज बनता है। मेरा भी दिल चाहता है कि कभी वो मेरा ख्याल रखे, मुझे अच्छी अच्छी बातें करे। कभी शाम में हम चाय पे बैठे, कभी भूले से मेरी तारीफ कर दे, लेकिन हर रोज लड़ाई, हर रात लड़ाई, हर सुबह लड़ाई। मैं परफेक्ट माँ नहीं बन सकी, मैं परफेक्ट बीवी नहीं बन सकी कभी। ज़ारा, देखो, मेरी तरफ देखो, मर्द एक बड़ा बच्चा होता है और औरत। नानो, मुझे आपका लेक्चर याद है, प्लीज। आप मुझे बताएं, टेलर आपको कपड़े दे गया? हाँ, टेलर कपड़े दे गया मुझे, आपदा ने खाना पका दिया और मैंने अपनी सारी मेडिसिन टाइम पे ले ली। अब बताओ और क्या चाहिए? That's good। अब मैं चलती हूँ, बच्चों को जाके पढ़ाना है। आपको तो पता है आजकल की टीचर्स कहाँ बच्चों को तवज्जो देती है। अपना ख्याल रखिएगा। I'm okay नानू, अपना ख्याल रखिएगा। I'm okay। ये कैसा इज़्तिराब है,